हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम काजल है। तो मैं आ गई थी बाहर कपड़े उठाएं, तो देखिए मौसम ये कैसा दोस्तों है। 2 दिन बारिश हुई है फिर भी मतलब आज गर्मी इतनी कर दी है। देखिए मौसम कैसा है, देख रहे हैं कैसा मौसम है। मतलब 2 दिन बारिश होने के बाद भी आज इतनी गर्मी। पता नहीं भगवान क्या करके माने, ये इतनी बारिश कर देते हैं, इतनी बारिश कर देते हैं कि ठंड लगती है और अगले ही दिन इतनी ही गर्मी हो जाती है कि बारिश का इंतज़ार हो जाता है। फिर आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है बताइएगा। तो आ गई थी दोस्तों मैं झाड़ू लेकर के घर कमरे की मतलब साफ सफाई झाड़ू वाड़ू करने के लिए। तो इधर मैंने पूरे कमरे में झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। उसके बाद थोड़ा सा गैलरी वैलरी में भी मैंने सफाई वफाई कर ली। उसके बाद बाहर मतलब बारिश होने की वजह से इतना गंदा फैल गया था। अभी बारिश का दिन है, कभी बारिश होता है दोस्तों लगातार होता है, कभी नहीं होता तो बिल्कुल ही नहीं होता है। और आज मतलब 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी, तो वही थोड़ा सा बाहर गंदा हो गया था, तो मैं वही सफाई वफाई करने के लिए बाहर बाहर झाड़ू वाड़ू लगा लिया था मैंने। और पूरी सफाई करने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। पूरे कमरे की मतलब सफाई करी थी। हर गृहिणी का रोज का यही काम होता है दोस्तों, सुबह उठ करके सारे काम करना, पूरे घर का ख्याल रखना। और उसके बाद भी गृहिणियों को यही सुनने के लिए मिलता है कि पूरे दिन करती क्या हो। लेकिन एक गृहिणी की जगह कोई रह करके देखे, उसका काम करके देखे, पता चल जाता है घर भी संभालना है, पूरा सबके ख्याल भी रखना है, और बच्चा भी है तो बच्चों का भी ख्याल रखना है। सब चीज़ अकेले देखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पूरा मतलब मैंने सफा पूरे कमरे में पोछा वोछा लगा लिया। थोड़ा गैलरी वगैरह में भी मैंने सफाई कर ली थी। तो मैंने कपड़े लेकर के जो सुबह आई थी उसके तह लगा करके मैं रखने के लिए बैठ गई थी। सारे कपड़े तय वह लगा करके मैंने तैयार कर दिया था, रख दिया था ड्रॉर में। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा करके मैं तैयार हो गई। नाश्ते में क्या था, रोटी और पनीर भुर्जी, चाय थी। और मेरा बेटा यहाँ पे सो के जग चुका था, तो उसे मतलब सबसे पहले उठता है तो फ़ोन लेके बैठ जाता है। खाना बिल्कुल फ़ोन के बगैर खाता ही नहीं है कभी। फिर मैं उसे नहाने के लिए उसके कपड़े वपड़े पाउडर वाउडर निकालती थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, हम पूरे शरीर में पाउडर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसे नहला दिया था यहाँ पे, यहाँ कर दिया मैंने उसे तैयार पूरा लगा के, काजर वाजर कपड़े वपड़े पहना करके। और मैं आ गई थी मशीन में मतलब कपड़े लगाने के लिए। इस टाइम मेरे हस्बैंड जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें कपड़े वपड़े लगा दिए जाए, उसके बाद के जो बचा काम है वो मैं कर लूँगी। तो मैं इधर आ गई थी मतलब बर्तन धोने के लिए। जो नाश्ता वाश्ता किया था वो बर्तन मैं धोने लग गई थी, और उधर कपड़े भी साथ ही साथ धुल रहे थे। तो इधर थोड़ा बर्तन वर्तन धो करके मैं हटा दे रही थी, ताकि मेरा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर दोपहर को खाना भी बनाना होता है। फिर बच्चा है तो उसको भी देखना होगा। तो सारे बर्तन मेरे यहाँ ऑलमोस्ट धुल ही गए थे। तो मैं आ गई थी थोड़ी सी डस्टिंग के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से हवाएं भी चली थी, तो बेड वगैरह थोड़ा धूल मिट्टी आ गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ, जब तक मेरे कपड़े मतलब मशीन में लगे पड़े धुल रहे हैं। तो मैं इधर सारी सफाई वफाई करने लग जाती हूँ। थोड़ा बाहर भी मतलब ये था, और फ्रिज का भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो डस्टिंग करने के लिए आई गई थी। मतलब मेरा फ्रिज जो है ना खिड़की के पास है, और खिड़की से मतलब मैंने लगा रखा है उसमें वो, लेकिन हवा की वजह से ना बार बार उड़ जाता है। तो यहाँ मैं फ्रिज की भी सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों मेरे कपड़े धुल चुके हैं, सारे मैंने बाहर सूखने डाल दिए थे। तो आगे थे किचन में मैं खाना बनाने के लिए। तो आज बहुत ही सिंपल से खाना बना रही हूँ दोस्तों, दाल चावल बन रहा है। तो देख सकते हैं मैं आ गई थी दाल, सबसे पहले मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। तो उसमें धो करके मैंने पहले दाल को धो लिया था। उसके बाद मैंने उसमें हल्दी नमक और गर्म पानी करके इंडक्शन पे चढ़ा दिया। जब तक इधर दाल हो रहा है तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज केले की भुजिया बना रही दोस्तों। केले के छिलका भी मतलब इससे रेसिपी बनती है, मैं इसकी वीडियो बाद में दिखाऊंगी आपको, मतलब इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने केले छील लिए थे सारे, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग आप मतलब एक साइज़ की करी है मैंने, बहुत जल्दी ही बन जाता है चीज़। तो यहाँ मैंने छौंक लिया था केला, और उसके बाद मेरा देखिए कल केला बन चुका है दोस्तों। तो यहाँ मैंने दाल बिना छौंकी हुई निकाली थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो छौंकी हुई दाल खाता नहीं है। तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो चुका था दोस्तों, दाल चावल केले की भुजिया पापड़ चटनी बनाया था। तो अब हो गया शाम का टाइम दोस्तों। तो देखिए शाम को मैं आ गई थी किचन में चाय वाय बनाने के लिए, जो और थोड़ा सा स्नैक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं अधिकतर ओएस अगर पड़े थे कल लेके आए थे, तो मैं चाय के साथ ओएस खा लेती। कौन कौन मेरी तरह चाय के साथ ओएस खाता है मुझे बताइएगा कमेंट
मुझे अच्छा लगता है, मतलब चाय और एक तीखा चटपटा सा फ्लेवर हो जाता था। यहाँ मेरा चाय भी रेडी था दोस्तों, तो यहाँ मैं छान लेती हूँ चाय और चली जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास चाय और स्नैक्स लेकर के। हम बैठ कर के कर लेते नाश्ता। तो बाहर से मैं गरम मसाला लेकर के आए थे, ये ख़त्म हो गया था, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पनीर के पराठे। कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्याज और पनीर के पराठे बनाए। तो प्याज में मैंने पनीर तोड़ लिए थे और उसमें हल्दी, मतलब हल्दी नहीं डाला था, सॉरी, हल्दी नहीं, नमक और मिर्ची डाल के, जीरा और काली मिर्च का पाउडर हल्का डाल कर के मिक्स कर लिया था मैंने। मतलब सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आती है, रोज़-रोज़ एक ही चीज़ बनाना ना पॉसिबल नहीं होता। अभी घिया, तोरई, भिंडी यही मिलता है दोस्तों, रोज़-रोज़ खा-खा के पक जाते हैं। और यहाँ एक बड़ी गलती मेरे से ये भी हुई कि मैंने प्याज का पानी मतलब निकाला नहीं था, उसमें नमक डाल कर के पहले से, और वो जब भी मैं फिलिंग कर रही थी तो पानी-पानी जैसा हो जा रहा था और मतलब हल्का फट-फट भी गया है। आप लोग कैसे बनाते हैं? आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं मतलब गलती हो गई थी मुझसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बना लिया था गरमा-गरम पराठा। तो आप लोग कैसे बनाते हैं? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ मतलब खाना-वाना खा कर के मतलब मैं आ गई थी थोड़ा-सा ये सफाई-वफाई करने के लिए, क्योंकि रात को अगर ये सारे काम हो जाते हैं ना, तो सुबह के लिए कम काम बचता है। तो मैं इधर आ गई थी किचन की थोड़ी सफाई-वफाई करने के लिए। वही जो आटा-वाटा बिखरा था, तो मैंने सफाई-वफाई कर लिया था। और बर्तन जो रात के थे खाने के बाद, मैंने उसको भी मतलब धो लिया था, ताकि सुबह कुछ ना हो काम, बस सुबह उठ कर के वही चाय और मतलब जो डेली रूटीन है वही करना, मतलब काम थे जो वही कर लेती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा रात में सारे काम निपटा लूँगी तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे बर्तन भी मतलब धो के रख दिए थे और मेरा किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया पूरा। जब साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, किचन गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है। तो देख सकते हैं कितना पूरा क्लीन कर लिया है मैंने। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।